नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में जुटे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टेटिस्टिक्स जीके की दूसरी क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोती और गौल झील कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है, मोती और गौल झील कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा हमारे प्रिय मित्रों रामपुर। कहाँ स्थित है मोती और गौल झील? रामपुर में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, लीलोर झील कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है हमारा, लीलोर झील कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा रामनगर बरेली। कहाँ स्थित है लीलोर झील? रामनगर बरेली। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं। क्या प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल ग्राम पंचायतें कितनी हैं। इसका उत्तर होगा हमारा 59,073 और ये 31/3/2016 के डाटा के अनुसार है। अगर हमें पूछ लें कि 59,073 ग्राम पंचायतें किस डाटा के अनुसार है, ये 31/3/2016 में एक डाटा इकट्ठा किया गया, उसके हिसाब से कितनी ग्राम पंचायत है उत्तर प्रदेश में? 59,073। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रिय मित्रों हमारा, प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है, प्रथम केंद्रीय कारागार कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा हमारा आगरा। कहाँ स्थित है प्रथम केंद्रीय कारागार? आगरा। और कोई सवाल पूछ ले कि प्रथम केंद्रीय कारागार कब बना, तो इसका समय है सन 1844 ईस्वी। कब बना प्रथम केंद्रीय कारागार? सन 1844 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय भैया बहनों, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ। क्या प्रश्न है, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन कब हुआ। इसका उत्तर होगा हमारा 2013 में। कब हुआ? 2013 में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है। क्या प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर होगा हमारा 18। कितनी है उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या? 18। अब आप सोचते होंगे संभाग क्या होते हैं। संभाग के लिए एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? मंडल। संभाग बोले या मंडल बोले, बात एक ही है। और हम बात करें हमारे 18वां मंडल कौन सा गठित हुआ है, नया कौन सा 18वां मंडल बना है, तो 18वां मंडल है हमारा, ये 18वां संभाग है अलीगढ़। कौन सा है 18वां मंडल? अलीगढ़। और इसका निर्माण कब हुआ, कब बना ये संभाग या मंडल अलीगढ़? ये बना हमारा अप्रैल 2008 में। इसे लिख देता हूं, स्थापना। हमारे अलीगढ़ मंडल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 2008 में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, किशोर सदन या अल्पवयस्क कारागार कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है, किशोर सदन या अल्पवयस्क कारागार कहाँ स्थित है। इसका उत्तर होगा हमारा बरेली। कहाँ है? बरेली। अब आप सोच में होंगे अल्पवयस्क कारागार क्या होता है। मतलब जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं, और वो कोई ऐसा अपराध कर दे जिसके कारण उन्हें जेल में डालना पड़े, तो ये हमारे क्या नाम है, 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालकों के लिए की जेल है। और ये कहाँ स्थित है? हमारे जिला बरेली में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है। क्या प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में श्रम न्यायालयों की संख्या कितनी है। इसका उत्तर होगा हमारे भाइयों बहनों 20। कितनी संख्या है श्रम न्यायालयों की उत्तर प्रदेश में? 20। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? क्या प्रश्न है? मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा हमारा गाजियाबाद। अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो ये गाजियाबाद सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? बागपत। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है हमारा? बागपत। और सबसे बड़ा गाजियाबाद। बढ़ते भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? क्या प्रश्न है? वर्तमान समय में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर होगा हमारा 404 सदस्य। कितने सदस्य हैं विधानसभा में? 404। और विधान परिषद की बात करें वो तो विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है हमारे उत्तर प्रदेश में? इसकी संख्या है 100। विधान परिषद सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है? 100। और विधानसभा सदस्य 404। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, राजा का बांध कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? राजा का बांध कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा सुल्तानपुर। ये कहाँ है सुल्तानपुर? यूपी में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, नौगढ़ बांध नहर किस नदी पर स्थित है? क्या प्रश्न है? नौगढ़ बांध नहर किस नदी पर स्थित है? इसका उत्तर होगा कर्मनाशा नदी। किस नदी पे स्थित है नौगढ़ बांध नहर? कर्मनाशा नदी। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, संगीत वाद्य यंत्र उद्योग कहाँ स्थित है? संगीत वाद्य यंत्र उद्योग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा अमरोहा। कहाँ स्थित है? अमरोहा। वाद्य यंत्र संगीत के मतलब जो बजाने वाले यंत्र होते हैं वो कहाँ इसका उद्योग होता है, कहाँ इसके कारखाने, कहाँ निर्माण होता है, ये है इसका मतलब। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, गजक व रेवड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? गजक एवं रेवड़ी उद्योग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा लखनऊ। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। मौसमी क्या नाम है ये पदार्थ है, इसका आप सेवन भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, हथकरघा उद्योग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? हथकरघा उद्योग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा बागपत। और ये हमारा भारत का प्रथम उद्योग है। इसे ऐसे भी याद रखना, भारत का प्रथम उद्योग कौन सा है, तो उसका उत्तर भी क्या होगा? हथकरघा। क्योंकि सबसे पहले भारत में हथकरघा उद्योग का ही प्रारंभ किया गया था, या शुरुआत किससे की गई थी? हथकरघा उद्योग से। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? परफ्यूम पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा कन्नौज। कहाँ स्थित है परफ्यूम पार्क? कन्नौज। बढ़ते हैं प्रिय मित्रों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, बारूद का कारखाना कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा? बारूद का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा ललितपुर। कहाँ स्थित है बारूद का कारखाना? ललितपुर में। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा नरौरा। बुलंदशहर। नरौरा का एक जिला है बुलंदशहर, वहां पे क्या स्थित है हमारा परमाणु शक्ति केंद्र। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य कहाँ किया जाता है? क्या प्रश्न है? लकड़ी पर नक्काशी का कार्य कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा सहारनपुर। कहाँ किया जाता है? सहारनपुर में। लकड़ी पर नक्काशी से समझे क्या हुआ लकड़ी पर नक्काशी का मतलब, लकड़ी पर जो डिजाइनें बनती हैं, फूल पत्तियां बनती हैं, तो उनका कार्य कहाँ किया जाता है? सहारनपुर जिले में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, बांसुरी उद्योग कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा? बांसुरी उद्योग कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा पीलीभीत। कहाँ स्थित है बांसुरी उद्योग? पीलीभीत। पीलीभीत में बांसुरियां बनाई जाती हैं, ध्यान रखना दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? क्या प्रश्न है? बाल सुंदरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा अनूपशहर और जिला बुलंदशहर। अनूपशहर का जो जिला है क्या नाम है? बुलंदशहर। बुलंदशहर का एक स्थान है अनूपशहर, वहां पे क्या है? बाल सुंदरी देवी मेला आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ये बहुत क्वेश्चन वहां के भी आ सकता है, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा हमारा? लखीमपुर खीरी। कहाँ स्थित है दुधवा नेशनल पार्क? लखीमपुर खीरी। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश की उपभाषा राजस्थानी बोलियों के दो नाम बताइए। क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश की उपभाषा राजस्थानी बोलियों के दो नाम बताइए। कौन कौन सी बोलियां हैं राजस्थान भाषा में जो बोली जाती हैं? इसका उत्तर होगा हमारा, एक तो है हमारा मारवाड़ी। मारवाड़ी बोली बहुत बोली जाती है, और दूसरा है मेवाती। आपने सुना भी होगा, मेवाती लोग हैं ये। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? क्या प्रश्न है? उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा अक्टूबर 1947 ईस्वी में। कब स्वीकार किया गया मेरे भाई बहनों? अक्टूबर 1947 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, सती अनुसुईया आश्रम कहाँ स्थित है? क्या प्रश्न है? सती अनुसुईया आश्रम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा हमारा चित्रकूट। कहाँ स्थित है सती अनुसुईया आश्रम? चित्रकूट। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसी के साथ आपके स्टैटिक जीके की क्लास समाप्त हुई, और करियर टीम के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।